ओम साई राम। जय जय साई राम आप सभी को। तो आज मैं श्री साईं बाबा के 11 वचन बताने जा रही हूँ और उनके अर्थ हिंदी में भी आपको बताऊँगी। तो बाबा का पहला वचन है, जो शिरडी में आएगा आपदा दूर भगाएगा। इसका अर्थ है, साईं बाबा कहते हैं, बाबा का अधिकांश जीवन शिरडी में बीता, इसलिए कहते हैं कि शिरडी जाने से ही समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जो भक्त शिरडी नहीं जा सकते वे अपने निकट किसी साईं मंदिर में भी जा सकते हैं। बाबा का दूसरा वचन है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। इसका अर्थ है, बाबा कहते हैं, साईं बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्तों का मन भक्ति में डूब जाता है और वे सांसारिक दुखों से मुक्ति पा लेते हैं। तो श्री साईं बाबा का 3 नंबर का वचन है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। साईं बाबा ने इस वचन का अर्थ समझाया है कि इस वचन में साईं बाबा ने कहा है कि मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ के आऊँगा और उसकी सहायता करूँगा। श्री साईं बाबा जी का चौथा वचन है, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। इस वचन में साईं बाबा कहते हैं कि जिसे भी मुझ पर विश्वास है वह विपरीत परिस्थितियों में भी मेरी समाधि पर आकर शांति का अनुभव करेगा। श्री साईं बाबा जी का 5वां वचन है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। श्री साईं बाबा जी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के विश्वास में जीवित हूँ। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। तो श्री साईं बाबा जी का 6ठा वचन है, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। बाबा कहते हैं, जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूँ। तो श्री साईं बाबा जी का अब 7वां वचन है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति मुझे जिस रूप में पूजता है मैं वैसे ही रूप में उसकी मदद करता हूँ। तो श्री साईं बाबा जी का 8वां वचन है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। इसका अर्थ है, श्री साईं बाबा जी कहते हैं, जो भक्त मुझ पर आस्था रखेंगे उनका हर दायित्व मैं पूरा करूँगा। तो श्री साईं बाबा जी का 9 नंबर का वचन है, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। इसका अर्थ है, साईं बाबा कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा व विश्वास से मुझे पुकारेगा उसकी सहायता मैं जरूर करूँगा। तो श्री साईं बाबा जी का 10 नंबर का वचन है, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। इसका अर्थ है, बाबा कहते हैं, जो भक्त मन वचन और कर्म से मेरा ही ध्यान करता है मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ। तो श्री साईं बाबा जी का 11 नंबर का वचन है, धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्न। अर्थ है इसका, श्री साईं बाबा जी कहते हैं, साईं बाबा कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन है वो ही भक्त वास्तव में भक्त है। तो ये श्री साईं बाबा जी के 11 वचन हैं जिनको मैंने आपको हिंदी में भी बताया है। श्री साईं बाबा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। बस आप अपने मन में श्रद्धा और सबूरी बनाए रखें और बाबा की भक्ति में लीन रहें, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके पास कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। हमारे बाबा तो इतने दयालु हैं, तुम बस एक बार उनको अपने मन से पुकारो, बाबा तुरंत आपके पास आ जाते हैं। बाबा की भक्ति पर तो मुझे इतना भरोसा है कि बस बाबा कभी मेरे साथ कोई बुरा नहीं करेंगे। बाबा कभी भी किसी के साथ भी बुरा नहीं करते हैं। बस बाबा की भक्ति में आपको अपना मन लगाने का है।
बाबा तो बहुत ही दयालु हैं। बाबा कहते हैं अच्छे के साथ अच्छे बने रहें, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरे को तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा है। बाबा कहते हैं आप हमेशा अच्छे के साथ अच्छा करते हो, आप बुरे के साथ बुरा मत करो, आप बुरे के साथ भी अच्छा करो। वो जैसा भी आपके साथ कर्म कर रहा है वो उसके कर्म है। आप जो अच्छे कार्य कर रहे हो वो आपके कर्म है, इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें। आप हमेशा अपने अच्छे व्यवहार को बना कर रखें। बाबा कहते हैं अपने समय को अंधेरे फालतू के कामों में अपने समय को बर्बाद ना करें, बल्कि अच्छे कामों में अपने समय को लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में मत रहिए, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। आप दूसरों में कोई बुराइयां ना ढूंढें, आप अपने आप में ही अपने काम में ही मस्त रहें और ऊंचाइयों को हासिल करें। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। बाबा कहते हैं तुम बस सब्र करो, मुसीबत के सारे दिन गुजर जाएंगे। और आज जो तुझे देखकर हंस रहे हैं, आज जो तुमको देखकर लोग हंस रहे हैं, कल वो तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। जब आप अपने अच्छे कामों से आप अच्छे अच्छे कार्य करोगे और लोग आपकी तारीफ करेंगे, तो जो बुरे लोग हैं वो बस आपको देखते ही रह जाएंगे। इसलिए आप हमेशा अच्छे अच्छे कार्यों में अपने मन को लगाइए, कभी भी दूसरों की बातों में ना रहिए। और इन बातों में ना रहिए कौन आपसे क्या कहता क्या नहीं कहता। बाबा कहते हैं आप मन से हमारी भक्ति करो, मैं आपको कभी नीचे नहीं गिरने दूंगा, हमेशा आपके साथ में ही रहूँगा। तो हमेशा आप अच्छे कार्य करें और अच्छाई के रास्ता पर करें और हमेशा आप अच्छे बने रहें, बाबा की भक्ति में लीन रहें। बाबा हमेशा सभी के साथ अच्छा करते हैं। बाबा कभी भी किसी के साथ कोई गलत बात नहीं करते हैं। कोई गलत करता भी है तो बाबा उसको अच्छे रास्ते पर लाते हैं। बाबा के वचन तो इतने अच्छे हैं कि कोई गलत कार्य भी करता है तो उनकी बातों में इतनी ज़्यादा प्रेरणा होती है कि वो अपने आप ही अच्छे रास्ते पर आ जाता है। इसलिए श्री साईं बाबा की भक्ति में जितना मन हो सके लगाइए, जितना मन हो सके उतना आगे बढ़िए बाबा की भक्ति में। बाबा बहुत ही दयालु हैं, वो हमेशा अपने भक्तों पर बहुत ही दया दिखाते हैं। ओम साई राम।